स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि डिफरेंशिएशन के हम लोग ने फार्मूले को देखा था, डिफरेंशिएशन के हम लोग ने प्रोडक्ट रूल को देखा था कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो कौन सा रूल लगेगा। तो वहाँ पे हम लोग ने प्रोडक्ट रूल को देखा था, कुछ एग्जांपल हम लोगों ने किए थे। उसके बाद हम लोग ने जब दो फंक्शन डिवाइड की फॉर्म में हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में हैं, तो वहाँ पे हम लोग ने कोशिएंट रूल को देखा था और उसके बेस पे भी कुछ एग्जांपल करने सीखे थे कि कैसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो कौन सा रूल लगेगा और दो फंक्शन जब डिवाइड में होंगे तो कौन सा रूल लगेगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ये तीन डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ेंगे। जो पहला डिफरेंशिएशन है वो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन, मतलब चेन रूल से हम इसको पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि चेन रूल होता क्या है। दूसरा जो डिफरेंशिएशन है वो है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है। और तीसरा हम लोग आज के इस लेक्चर में बात करेंगे लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन की, कि लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे यूज किया जाता है डिफरेंशिएशन के अंदर। देखिए, अब तक जो हम लोग ने पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन प्लस में हैं या माइनस में हैं, दोनों का मुझे डिफरेंशिएशन लेना है, तो मैं क्या करता था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करता था। प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, और फिर डिफरेंशिएशन करता था एक्स का। फिर हम लोग ने देखा था कि अगर दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो मैं उसको प्रोडक्ट रूल से सोल्व करता था। मतलब जब मुझको इसका डिफरेंशिएशन निकालना होता था तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाता था, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद में मैंने देखा कि अगर दो फंक्शन डिवाइड की फॉर्म में अगर है तो इनका डिफरेंशिएशन अगर मुझे निकालना हो तो मैं वहाँ पे कोशिएंट रूल का यूज करता था, कोशिएंट रूल का मैं यूज करता था। अब स्थिति ये है, अब कंडीशन ये है कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर मुझे मिल जाए, अगर फंक्शन के अंदर मुझे फंक्शन मिल जाए तो मैं उसको किस रूल के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करूंगा, मतलब उसका डिफरेंशिएशन मैं किस रूल के अकॉर्डिंग करूंगा। जैसे सपोज करिए कि साइन के अंदर e टू द पावर x फंक्शन मिल जाए, ठीक है, या e टू द पावर sin x फंक्शन मिल जाए, तो इन ऐसे फंक्शनों को मैं किस रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करूंगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे, चेन रूल, और देखेंगे कि चेन रूल किस तरीके से हम लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए आप लोग चेन रूल, और चेन रूल से हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल कुछ करके देखते हैं कि चेन रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाता है। देखिए, इन क्वेश्चन को करके देखते हैं कि देखिए सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है। देखिए साइन है, साइन के अंदर 5x है, टेन है तो टेन क्यूब x है, log के अंदर sin x है, और cos के अंदर x टू द पावर 3 है। तो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन से रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन है तो डेफिनेटली है कि हम लोग चेन रूल का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चेन रूल का यूज कैसे करेंगे, देखिए वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। सॉल्यूशन फर्स्ट कर लीजिए ऑफ sin 5x। तो सबसे पहले हम लोग साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, x की जगह लिखा हुआ है 5x लिख लिया। अब क्या है, अब ये 5x बचा, तो अब मैं 5x का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ 5x। तो ये हो जाएगा, देखिए 5x का डिफरेंशिएशन होगा तो 5 आ जाएगा बाहर, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, तो और ये हो जाएगा cos 5x। तो कुल मिलाकर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5 cos 5x। क्लियर। दूसरा हम लोग को निकालना है कि d बाई डी एक्स ऑफ 10 टू द पावर 3x। देखिए चेन रूल में सबसे पहले हम लोग पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर पावर दी हुई है तो यहां पर ये जो 10 टू द पावर 3x लिखा हुआ है, इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं कि d बाई डी एक्स ऑफ 10x टू द होल पावर 3, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। देखिए पावर का मैंने आप लोग को बताया था, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि x टू द पावर n अगर है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 3 10 टू द पावर यहाँ पे 2x बचेगा। ठीक है, अब 10x का डिफरेंशिएशन बचा है, तो मैं लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ 10x। तो ये आ जाएगा बच्चों 3 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।
थर्ड का सॉल्यूशन देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, log का डिफरेंशिएशन लूंगा। log का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि 1/x होता है, तो 1/x की जगह क्या है, sin x है, तो मैं लिखूंगा sin x 1/sin x। अब मैं sin x का भी डिफरेंशिएशन लूंगा। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन है तो मैं सबसे पहले जो बाहर लिखा हुआ उसका डिफरेंशिएशन करूंगा, फिर उसके अंदर का डिफरेंशिएशन करूंगा। तो अब मैं करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो इधर आ जाएगा 1/sin x पहले से ही है। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब cos x अपॉन sin x होता है बेटा cot x। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ आपका देख लीजिए, फोर्थ है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ cos x टू द पावर 3। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं cos का करूंगा। देखिए यहाँ पे जो पावर है वो x की पावर है, वो cos की पावर नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, cos का डिफरेंशिएशन करूंगा। तो मैं लिखूंगा माइनस साइन x टू द पावर 3। अब मैं डी बाई डी एक्स करूंगा x टू द पावर 3 का, तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस लगा हुआ है, x टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर और इधर हो जाएगा साइन x टू द पावर 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों केवल ये आपका चेन रूल था। तो यहाँ तक आप इसको नोट करें। कुछ क्वेश्चन चेन रूल के और करते हैं। देखिए इन क्वेश्चन को भी देखते हैं कि किस तरीके से इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट देखें आप लोग। सॉल्यूशन फर्स्ट हम लोग को निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन e टू द पावर x इंटू लॉग एक्स। देखिए दो फंक्शन है, एक ये है और एक ये, दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में। तो सबसे पहले क्या लगेगा, सबसे पहले हम लोग इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्यों, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। इज इक्वल टू, तो सबसे पहले मैं छोड़ देता हूं आपका साइन e टू द पावर x को और डी बाई डी एक्स लूंगा मैं log x का। फिर इस बार मैं log x को बाहर छोड़ दूंगा और डी बाई डी एक्स में लूंगा आपका साइन e टू द पावर x का। इधर हो जाएगा साइन e टू द पावर x, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 1/x। यहाँ से ये आ जाएगा log x। देखिए साइन का मैं डिफरेंशिएशन लूंगा तो ये होता है cos x और x की जगह लिखा हुआ e टू द पावर x। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डिफरेंशिएशन लूंगा e टू द पावर x का, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन लूंगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1/x साइन e टू द पावर x प्लस, देखिए e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो e टू द पावर x होगा। तो मैं लिखूंगा e टू द पावर x log x और ये हो जाएगा cos e टू द पावर x और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं सॉल्यूशन सेकंड। सॉल्यूशन सेकंड है आपका, आप लोग को निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर 5x प्लस के 6 इज इक्वल टू, देखिए ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख लेता हूं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 टू दी होल पावर 1/2। इसको मैं कर लेता हूं। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है, तो मैं पावर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं लिखूंगा 1/2 और x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 टू दी पावर, ये -1/2 बचेगा। और उसके बाद मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो डी बाई डी एक्स ऑफ मैं करूंगा आपका, इसको स्क्वायर रूट ना लिख करके मैं पावर में ही लिख देता हूं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 टू दी होल पावर 1/2। ठीक है, तो मेरे पास में आ जाएगा 1/2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 1/2। और देखिए सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है क्योंकि पावर का मैं कर चुका हूँ, पावर का अब नहीं करूँगा, अब मैं केवल इसका डिफरेंशिएशन करूँगा इसका। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास में 2x आएगा, 5x का करूँगा तो केवल 5 आएगा और 6 का करूँगा तो मेरे पास में 0 आएगा, तो इसलिए मैं इसको लिखूँगा नहीं। तो ये मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास में आ जाएगा 2x प्लस 5 अपॉन 2 है, देखिए पावर 1/2 है, -1/2 डिवाइड में लिखूंगा तो देखिए a टू द पावर -1 को मैं 1/a लिख सकता हूं। तो इसी तरीके से मैं इसको क्या लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6
टू दी होल पावर 1/2, और 1/2 को मैं स्क्वायर रूट में भी लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा 2x + 5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर + 5x + 6। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट करें। देखिए सॉल्यूशन थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देखिए, हम लोग को d/dx निकालना है, d/dx निकालना है log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग log का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन, log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, और x की जगह ये लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब मैं दोबारा क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएशन करूंगा इस पूरे फंक्शन का, तो मैं लिखूंगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू, देखिए x का x के रेस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मैं लिखूंगा 1। ठीक है, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा तो देखिए इसको कैसे करेंगे, मैं लिखूंगा d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू दी होल पावर 1/2 करूंगा। ठीक है, तो पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू में 1 प्लस पावर का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा 1/2 और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/2 -1 तो -1/2 बचेगा यहाँ पे। और अब मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, तो मैं लिखूंगा d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इतना मैं लिखूंगा। तो मेरे पास में आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/2, इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू दी होल पावर -1/2, और इंटू में आ जाएगा बच्चों देखिए x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2x, और ये a स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा, तो इसलिए मैं इसको नहीं लिखूंगा। तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मेरे पास में बचेगा 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में 1 है प्लस, देखिए यहाँ पे x है डिवाइडेड बाई, देखिए ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 1/2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ नीचे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द होल पावर, ये प्लस 1/2 हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो इस 1/2 को हटा करके 1/2 को हटा करके आप इसको कंप्लीट ये स्क्वायर बना सकते हैं, स्क्वायर रूट बना सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू, एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखिए ये जो पूरी टर्म है, ये टर्म और ये टर्म एक जैसी हैं तो इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। फाइनली मेरे पास में बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बचेगा मेरे पास में, और ये ही इसका आंसर होगा। देखिए चेन रूल का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, log sec x प्लस 10x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इसको देख लेते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए log के अंदर एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसका मतलब चेन रूल से होगा। क्यों होगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैं लिखूंगा d/dx ऑफ log sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x।
तो पहले log का डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो मैं लिखूंगा 1/x की जगह ये पूरा आ जाएगा, ये आ जाएगा sec x प्लस 10x। ठीक है, फिर डिफ्रेंसिएशन करूंगा किसका, sec x का, और 10x का डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1/sec x प्लस 10x इंटू, देखिए sec x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा sec x इंटू 10x, और यहाँ से 10x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर में x। देखिए sec x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो sec x आ जाएगा कॉमन, आपका sec x कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 10x प्लस sec x। 10x यहाँ से बच जाएगा और sec x यहाँ से बच जाएगा। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है sec x प्लस 10x। ठीक है, sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा आपका sec x। ठीक है, तो चेन रूल में केवल इतना ही करते हैं। चेन रूल का आपको समझ में आया होगा कि चेन रूल हम लोग को कहाँ पे यूज़ करना है। चेन रूल बेसिकली हम लोग को वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन और पैरामेट्रिक फंक्शन को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। पहले तो बात कर लेते हैं कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। देखो, पैरामेट्रिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो दो फंक्शन ऐसे जो किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे। जैसे देखिए, जैसे सपोज करिए कि एक फंक्शन है आपका f(x), ये डिपेंड कर रहा है आपका t के ऊपर, और एक फंक्शन है y का जो डिपेंड कर रहा है, ये भी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, t के ऊपर। ठीक है, तो दो फंक्शन आपने लिए और दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि dy/dx आप लोग को निकालना है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं वहां पे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का यूज होता है, पैरामेट्रिक फंक्शन वहां पे जनरेट होता है। ठीक है, तो dy/dx निकालने के लिए मुझे क्या करना है, देखिए मैं dy/dx मुझे निकालना है। तो देखिए x t पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं, मैं dt से डिवाइड कर देता हूं, dy में dt से डिवाइड कर दूंगा और dx में भी dt से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, dy/dt निकालना पड़ेगा, फिर मुझे dx/dt निकालना पड़ेगा और इस फार्मूले में मुझे रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं 4 क्वेश्चन को करता हूं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x = a cos t एंड y = a sin t। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x = at², y = 2at। तो इन सब का मुझे dy/dx मुझे निकालना है। तो पहला सॉल्यूशन देखें आप लोग, सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है हमारे पास में, हमारे पास में है x = a cos t। तो मैं क्या करूंगा, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो dx/dt कितना हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा, cos x का होता है माइनस के sin t। ठीक है, फिर मेरे पास में क्या है, मेरे पास में है y = कितना है, a sin t, और इसका भी dy/dx निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a cos t। फाइनली मुझे क्या निकालना है, dy/dx। तो dy/dx क्या हो जाएगा मेरे पास में, ऊपर लिखूंगा मैं dy/dt, नीचे लिखूंगा dx/dt। ठीक है, तो dy/dt कितना है, सॉरी यहाँ पे ये t आएगा, dy/dt कितना है, a cos t, डिवाइड बाई dx/dt कितना है, ये रहा -a sin t। तो सॉरी ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा, देखिए cos t अपॉन sin t, तो माइनस के cot t बचेगा। ठीक है, तो मेरे पास में आ जाएगा dy/dx = cot t। ठीक है, सॉल्यूशन सेकंड देख लेते हैं। सॉल्यूशन सेकंड हमारे पास में है x = at² एंड y = 2at। यहाँ से dx/dt मुझे निकालना है, तो मैं लिखूंगा dx/dt = हो जाएगा 2at। यहाँ से मुझे dy/dt निकालना है, तो ये हो जाएगा 2a, क्योंकि 2a कांस्टेंट है, t का t के रेस्पेक्ट में 1 आएगा। फाइनली मुझे क्या करना है, dy/dx मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं लिखूंगा dy/dx, तो dy/dt लिखूंगा ऊपर, डिवाइड में आ जाएगा dx/dt
ये आ जाएगा मेरे पास में, ऊपर आएगा 2a डिवाइड बाई 2at, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में t, 1 अपॉन में t। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। सॉल्यूशन थर्ड देख लेते हैं। सॉल्यूशन थर्ड कह रहा है कि x है आपका a cos t प्लस log 10 t बाई 2 x है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, dx बाई dt निकालना है, dx बाई dt। तो a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहां से cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए cos t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में माइनस के sin t, प्लस यहां से डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन है, लॉग के अंदर 10 है, 10 के अंदर जो है t बाई 2 है, तो इसको चेन रूल से हम लोग सोल्व करेंगे। तो मैं लिखूंगा लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो मैं लिखूंगा 10 t बाई 2। अब मैं 10 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं लिखूंगा sec स्क्वायर t बाई 2। अब मैं t बाई 2 का भी डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आ जाएगा 1 बाई 2। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये क्या आएगा, देखिए dx बाई dt इज इक्वल टू a माइनस साइन टी, इसको मैं साइन और कोस में चेंज कर देता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 अपॉन 2 पहले लिख लेता हूं, सेक स्क्वायर टी बाई 2 को मैं लिखूंगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी बाई 2, 10 टी बाई 2 को मैं लिखूंगा साइन टी बाई 2 डिवाइडेड बाई टी बाई 2। ठीक है, इतना मैं लिखूंगा। अब देखिए कोस टी बाई 2 से कोस टी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास में, dx बाई डी टी इज इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिखूंगा, देखिए माइनस साइन टी हो जाएगा 1 अपॉन, इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले से लिखूंगा साइन टी। ठीक है, कैसे लिखा है उसको आप लोग समझ लीजिए कि देखिए आपके पास में एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। जब यहाँ थीटा होता है तो यहाँ डबल होता है। हमारे पास में क्या है, साइन टी बाई 2 है, कॉस भी टी बाई 2 है, तो यहाँ हाफ है तो यहाँ पर उसका डबल लिखा जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन टी, इसलिए यहाँ पे साइन टी आया। एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा dx बाई डी टी है, ये dx बाई डी टी इज इक्वल टू a, एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर टी प्लस 1 डिवाइड बाई साइन टी, इतना आ जाएगा। और देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी वो होता है आपका कोस स्क्वायर टी। क्यों होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी 1 के बराबर होता है। अब अगर इस साइन टी को मैं इधर ले आऊँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी बचेगा, तो इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर टी, तो मैं लिखूँगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू a इंटू कोस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। दूसरा मेरे पास में देखिए y इज इक्वल टू a साइन टी है, y इज इक्वल टू a साइन टी है, तो dy बाई डी टी कितना हो जाएगा, dy बाई डी टी हो जाएगा हमारे पास में a cos t। ठीक है, dy बाई डी टी मेरे पास में a cos t हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे dx dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx, तो ये हो जाएगा मेरे पास में dy बाई डी टी और डिवाइड बाई dx बाई dt। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए dy बाई dx क्या आ जाएगा हमारे पास में, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt किसके बराबर है, a cos t के, a cos t के बराबर है। dx बाई dt किसके बराबर है, dx बाई dt a cos स्क्वायर t अपॉन में साइन t के बराबर है, साइन t के बराबर, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, साइन t का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका
साइन टी, नीचे एक cos t बचा हुआ है तो ये cos t। तो फाइनली मेरे पास में जो dy बाई डी एक्स आएगा वो आ जाएगा माइनस के टेन टी, और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपने आप से करना है, डू योरसेल्फ, डू यू, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको करिए। देखिए नेक्स्ट हम लोग को लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन को पढ़ना है। देखेंगे कि लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है। बेसिकली लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन आपकी कोई अलग से डिफरेंशिएशन नहीं है। लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि आप लोग को जो डिफरेंशिएट करना है वो लॉग की हेल्प से कैसे करना है। क्लियर? तो डिफरेंशिएशन को लोगारिथमिक प्रोसेस से कैसे करेंगे और लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होगा, जैसे एक फंक्शन f(x) है और इसकी पावर में कोई दूसरा फंक्शन हो g(x), जैसे x टू द पावर x हो या x टू द पावर y हो या sin x टू द पावर x हो या log x टू द होल पावर sin x हो। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन अगर हम लोग को मिलते हैं तो वहाँ पे मुझे लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करना होता है। वहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगानी होती है, कुछ मेथड है उसको हेल्प करके लॉग की हेल्प से हम लोग उसका डिफरेंशिएशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक रूल है। रूल क्या है? फर्स्ट रूल, पहला काम क्या करना है, जब भी हमको फंक्शन टू द पावर फंक्शन मिलता है तो मैं क्या करूँगा, पहला काम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, लॉग लूँगा। दूसरा काम मुझे क्या करना है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लोगारिथमिक की मैं प्रॉपर्टी यूज करूँगा। देखिए प्रॉपर्टी कौन कौन सी है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहली प्रॉपर्टी है लॉग m टू द पावर n क्या होता है, n log m होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि log m इंटू n अगर है तो मैं इसको लिखूंगा log m प्लस log n। तीसरी प्रॉपर्टी है log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। फोर्थ प्रॉपर्टी है log e टू द पावर x या e टू द पावर log x, वो किसके बराबर होगा, वो x के बराबर होगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी और इम्पोर्टेंट है कि आपको log x प्लस वाई को कभी भी log x प्लस log y नहीं लिखना है, ये गलत है, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। और तीसरा और लास्ट स्टेप है नाउ टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आप अब डिफरेंशिएशन लोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। देखिए लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन का हमने स्टेप पढ़े कि कौन कौन से स्टेप है जिससे हम लोग लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन होगा तो हम लोग को लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। पहला काम क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ log लेंगे। दूसरा काम क्या है कि हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लोगारिथमिक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तीसरा काम उसके बाद हम लास्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आइए वन बाय वन क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे काम करता है। तो लिखिए सॉल्यूशन फर्स्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको लिख लीजिए y x टू द पावर x। पहली बात तो यह कि फंक्शन टू द पावर फंक्शन है तो मैं पहला काम क्या करूंगा, log लूंगा। तो मैं लिखूंगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log लेने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ log को लिख लीजिए आप, log x टू द पावर x। अब log की प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो मैं लिखूंगा log y। यहाँ पे आपने एक प्रॉपर्टी को मैंने लिखाया है, ये वाली प्रॉपर्टी log m टू द पावर n की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, n log m है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x log x। ठीक है, तो log की प्रॉपर्टी यूज हो गई। देखिए log ले लिया, log की प्रॉपर्टी यूज हो गई। अब तीसरा काम क्या, डिफरेंशिएशन करूंगा। तो मैं लिखूंगा नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ log y
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स log x। ठीक है, तो log y का डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो आ जाएगा 1/y, और फिर y का भी करूँगा चेन रूल से, तो मैं लिखूँगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो x है log x है, तो एक बार मैं x को छोड़ूंगा डी बाई डी एक्स लूँगा log x का, और इस बार मैं log x को छोड़ दूंगा और डी बाई डी एक्स लूँगा मैं केवल x का। यहाँ से आ जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू log x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/x प्लस x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, और 1 इंटू log x ही रहेगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस log x मेरे पास में बचेगा। इस y का मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y 1 प्लस log x। y की जगह मैं x टू द पावर x लिख सकता हूँ, अगर यहाँ तक भी छोड़ोगे तो भी आपका आंसर सही है, तो x टू द पावर x 1 प्लस log x, तो ये भी आंसर है, और यहाँ तक भी अगर छोड़ दो तो ये भी आंसर आपका सही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन सेकंड की। सॉल्यूशन सेकंड की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन सेकंड क्या है, पहले तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y। अब देखिए फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन होता है तो हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, log लेंगे, तो log लेंगे तो मैं लिखूंगा log y इज इक्वल टू log x टू द पावर y। ये हो जाएगा मेरे पास में log y इज इक्वल टू y log x। अब क्या करेंगे, log भी ले लिया, log की प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे हम लिखेंगे 1/y, और y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स। ऐसे यहाँ पे y को छोड़ देंगे, log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा, फिर प्लस लगाएंगे, इस बार log x को छोड़ देंगे और y का डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। देखिए dy बाई डी एक्स इधर भी है और इधर भी है, तो इसको एक तरफ कर लेंगे, तो मैं लिखूंगा 1/y dy बाई डी एक्स, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में log x dy बाई डी एक्स, और इधर बचेगा y अपॉन में x। dy बाई x कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, कॉमन आएगा तो 1/y माइनस log x, और इधर बचेगा y अपॉन में x। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। यहाँ से आगे देख लेते हैं, इधर भी मैं एलसीएम लूँगा तो मैं लिखूँगा dy बाई डी एक्स। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में आपका ये आ जाएगा y, और 1 माइनस y log x बचेगा आपके पास में, इज इक्वल टू y अपॉन में x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बच जाएगा, नीचे x 1 माइनस y log x आपके पास में, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक आप प्लीज नोट करें। सॉल्यूशन थर्ड लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू कॉस x टू द होल पावर log x। ठीक है, फिर देखिए फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, तो पहला काम क्या करेंगे, मैं log लूंगा, मैं लिखूंगा log y लिखूंगा, इधर आ जाएगा log ऑफ cos x टू द होल पावर log x। ठीक है, फिर वही प्रॉपर्टी यूज करूंगा log की, कि log m टू द पावर n क्या होता है, n log m होता है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा log y इज इक्वल टू log x इंटू log ऑफ cos x। अब देखिए दो फंक्शन आपके पास में है, एक log x है और एक log cos x है, तो अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो log y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/y, y का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से log x को छोड़ दूंगा, डिफ्रेंशिएशन लूंगा log cos x का, तो हो जाएगा 1/cos x आ जाएगा, cos x का आ जाएगा माइनस के sin x। फिर इस बार मैं log cos x को छोड़ दूंगा और डिफ्रेंशिएशन लूंगा केवल log x का, तो ये आ जाएगा 1/x। ठीक है, इधर से मेरे पास में आ जाएगा 1/y
डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा और इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है। तो टेन एक्स लिखा मैंने, इधर माइनस आ जाएगा, इनटू इधर आएगा log x प्लस यहाँ पे 1/x को मैं पहले लिख लेता हूँ और log ऑफ cos x को मैं बाद में लिख लेता हूँ। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा y इंटू माइनस 10x इंटू log x प्लस 1/x इंटू log ऑफ cos x। ठीक है, आप अगर चाहो तो y cos x टू द पावर log x है, इसको भी लिख सकते हो। तो आप लिख लीजिए इसको, को डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास में cos x टू द होल पावर log x माइनस ये तो आपका 10x है, 10x इंटू log x प्लस 1/x log ऑफ cos x। ठीक है, बस यही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें कई रूल आप लोग ने लगाए। फंक्शन टू दी पावर फंक्शन था तो आप लोग ने लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन लगाया, फिर आकर के यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा, प्रोडक्ट रूल के अंदर आप लोग को फिर चेन रूल लगाना पड़ा। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में कई तरीके के रूल आप लोग को लगाने पड़े, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लिखिए सोल्यूशन नंबर 4। क्या दिया हुआ है, y टू द पावर x दिया हुआ है और x टू द पावर साइन y गिवन है। तो देखिए फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, इधर भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, log लूंगा, तो मैं लिखूंगा log x टू द पावर y टू द पावर x इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर साइन y। अब मैं log की प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं x log y इज इक्वल टू साइन y इंटू log x। अब मैं इसमें डिफ्रेंशिएशन यूज करूंगा, तो डिफ्रेंशिएशन कौन सा डिफ्रेंशिएशन लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, इसको देख लेते हैं। x इंटू log y है, दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा x, log y का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो y और y का करूंगा तो dy बाई डी एक्स प्लस, इस बार मैं log y को छोड़ दूंगा, x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 आएगा इज इक्वल टू, इधर भी देखिए दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो मैं प्रोडक्ट रूल का यूज करूंगा। इधर मैं साइन y को पहले छोड़ देता हूं, log x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1/x आएगा, और इस बार log x को छोड़ दूंगा, साइन y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y और y का करूंगा तो dy बाई डी एक्स। चेन रूल की खासियत ये है कि आपको कोई भी फंक्शन छोड़ना नहीं है, आपको हर एक फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। देखिए dy बाई डी एक्स इधर भी है और इधर भी है, तो जो भी dy बाई डी एक्स की टर्म है एक तरफ कर लीजिए। मैं इसको लिख लेता हूँ x अपॉन में y dy बाई डी एक्स माइनस log x इंटू कोस y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाली टर्म उधर कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अपॉन में x साइन y माइनस log y। ठीक है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन है तो इसको कॉमन ले लीजिए, मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे बचेगा x अपॉन वाई माइनस इधर बच जाएगा log x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे तो आपको, अभी नहीं लेते चलिए एलसीएम, इधर लिखेंगे 1/x साइन y माइनस log y। एलसीएम ले लेते हैं तो इधर बचेगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपके पास में x माइनस वाई कोस वाई इंटू log x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास में साइन y माइनस x log y डिवाइडेड बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली मेरे पास मेरे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा dy बाई डी एक्स y इंटू साइन y माइनस log y डिवाइडेड बाई x माइनस y कोस y log x, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो 4 क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया, चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसको मुझे समझाना है, वो है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन 5 लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स लिखा हुआ है प्लस साइन एक्स टू द होल पावर x लिखा हुआ है। ठीक है, दो फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लॉग लेंगे, ये लॉग ले लिया, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर x। और जल्दी जल्दी में हम लोग क्या करेंगे, इसका लॉग ले लेंगे और यहीं पर हम लोग इसको गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि log m प्लस n को क्या लिखोगे, log m प्लस n को आप log x टू द पावर साइन x प्लस log साइन x टू द पावर x, ये नहीं लिख सकते, ये आपका रूल गलत है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमको करना क्या है, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दो फंक्शन है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, एक फंक्शन ये भी है, ये भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, दोनों ऐड किए हुए हैं या सब्ट्रैक्ट किए हुए हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको उस कंडीशन में यहां से y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स दिया हुआ है प्लस साइन एक्स टू द होल पावर x दिया हुआ है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको लेट करना है, लेट x टू द पावर साइन x इज इक्वल टू u एंड साइन x टू द पावर x इज इक्वल टू v। ठीक है, तो अब मैं यहां से du बाई डी एक्स निकालूंगा और dv बाई डी एक्स निकालूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं कि u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स। ठीक, तो मैं यहाँ पे फंक्शन टू द पावर फंक्शन है तो मैं log लूंगा, तो मैं लिखूंगा कि log u इज इक्वल टू log x टू द पावर साइन एक्स। इधर आ जाएगा मेरे पास में log u इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू log x। यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा, ये यहाँ तक लिख लिया मैंने। अब मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन यू और du बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि log u का 1 अपॉन u होगा और फिर u का भी डिफ्रेंशिएशन करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा du बाई डी एक्स। ठीक है, एक छोटी सी गलती हो गई है, उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, उसको यहाँ पे रेक्टिफाई करते हैं हम लोग, एक स्टेप भूल गए। देखिए इसको भी इरेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बेटा हम लोगों ने इसको x टू द पावर साइन x को u माना था और साइन x टू द पावर x को v माना था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू u प्लस v। अब अगर मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँ तो मैं लिखूँगा d बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ये स्टेप मैं भूल गया था, इसको आप जरूर कर लीजिए। तो du बाई डी एक्स निकालने के लिए मैंने u इक्वल टू क्या लिया, साइन टू द पावर x लिया। ये फंक्शन टू द पावर फंक्शन था इसलिए मैंने दोनों तरफ log लिया, log की प्रॉपर्टी यूज़ की तो मुझे ये मिल गया। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो देखिए ये दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये हो जाएगा आपका, एक बार साइन एक्स को छोड़ दूंगा, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस इस बार log x को छोड़ दूंगा और साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x। ठीक है, यहाँ से du बाई डी एक्स 1 अपॉन, यहाँ से du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, u इंटू 1 बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस log x इंटू cos x। आप चाहो तो u की जगह x टू द पावर साइन x लिख सकते हो, तो मैं लिखूंगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन x और इधर आ जाएगा 1 बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस इसको आप पहले cos x लिख लीजिए, cos x इंटू log x। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
डी वी बाई डी एक्स निकालने के लिए मैं लूँगा v, तो लिख लीजिए नाउ v इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x है, तो यहाँ पे फंक्शन टू द पावर फंक्शन है तो मैं फिर से log लूँगा, तो मैं लूँगा log v इज इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स टू द होल पावर x। log m टू द पावर n का मैं यूज़ करूँगा, प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, तो मैं लिखूँगा log v इज इक्वल टू x log साइन x। दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो हम लोग प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। डिफ्रेंशिएशन लूँगा तो देखिए log v का क्या हो जाएगा 1/v और dv बाई dx, फिर x इंटू log साइन x का डिफ्रेंशिएशन 1/sin x और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस log ऑफ sin x। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा dv बाई dx इज इक्वल टू v और साथ में आ जाएगा x इंटू कोट एक्स आ जाएगा, x इंटू कोट एक्स इसलिए क्योंकि cos x अपॉन साइन एक्स कोट एक्स होता है, प्लस log ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं v जो फंक्शन मैंने कंसीडर किया था, माना था, उसको लिख लेता हूँ। तो v इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x है, साइन एक्स टू द पावर x है, तो और यहाँ पे आ जाएगा x कोट एक्स प्लस log साइन एक्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे मैं लिखूँगा बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से क्या होगा देखिए। सेकेंड इक्वेशन से डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स, ये जो फंक्शन हम लोग ने निकाला है, ए डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स जो भी आ रहा है उसको उठा करके इक्वेशन 1 में मुझे पुट करना है। तो मुझे क्या मिलेगा देखिए, मुझे मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। क्या है, डी यू बाई डी एक्स है मेरे पास में एक्स टू द पावर साइन एक्स और साथ में है 1/में एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू में है log एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स क्या है, ये है मेरे पास में साइन एक्स टू द होल पावर एक्स और एक्स कोट एक्स प्लस log ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ पूरा देखें, तो आपको 3 तरीके के डिफ्रेंशिएशन क्लियर हो जाएंगे। पहला डिफ्रेंशिएशन हम लोग ने इस लेक्चर में जो पढ़ा था वो हम लोग ने चेन रूल को पढ़ा था कि जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो उस टाइम जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो चेन रूल की हेल्प लेते हैं। दूसरा हम लोग ने पढ़ा था कि पैरामेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। तीसरा हम लोग ने लोगारिथमिक डिफ्रेंशिएशन को पढ़ा। लोगारिथमिक डिफ्रेंशिएशन में हम लोग ने सीखा कि जब फंक्शन टू द पावर फंक्शन होता है तो हम लोग लोगारिथमिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।